भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अवैध शराब की कमाई को लेकर ठन गई है। मतलब कि उनके बीच झगड़ा हो गया है और जो झगड़ा हो रहा है उसका यही एकमात्र कारण है, बाकी सब बहानेबाजी है। सिर्फ अवैध कमाई का बराबर हिस्सा भाजपा को नहीं मिल रहा था या फिर जदयू ज्यादा ले रही थी, इसीलिए यह पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। बाकी सब कुछ केवल दिखावा है। यह बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध कमाई के हिस्से में भाजपा या अन्य दलों को बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा था, इसीलिए यह सब लड़ाई अब आगे बढ़ चली है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने शराबबंदी के आड़ में हो रहे 20,000 करोड़ की काली कमाई और आरसीपी टैक्स में हिस्सेदारी मांगी। जदयू ने यूपी चुनाव में महागठबंधन समेत 31 सीट और केंद्र में 2 और मंत्री पद मांगा। दोनों टस से मस नहीं हुए और कांव कांव भों भों शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि आरसीपी टैक्स मतलब कि विपक्ष द्वारा बार बार कहा जाता है कि शराब की जो अवैध कारोबार से कमाई होती है उसमें सत्ताधारी पक्षों के बीच बंटवारा होता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यही कहा गया कि 20,000 करोड़ की अवैध कमाई मतलब कि 20,000 करोड़ का काला कारोबार एक प्रकार से अवैध शराब का खड़ा हो चुका है और इस 20,000 करोड़ की काली कमाई का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हो रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बराबर हिस्सेदारी मांग रहे थे। मतलब कि दोनों को ऐसा लग रहा था कि भाजपा ज्यादा ले रही है या फिर भाजपा को लग रहा था कि जदयू ज्यादा ले रही है और फिर इसी बात को लेकर यह पूरी लड़ाई शुरू हुई जो इतने आगे तक बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह भी कहा गया कि जदयू केंद्र में और मंत्री पद मांग रही है, लेकिन जदयू को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंत्री पद नहीं दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जदयू कुछ सीट भी मांग रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीट भी नहीं दिया और अब इसी कारण से दोनों तरफ से लगातार कांव कांव और भों भों हो रहा है। मतलब कि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। दोनों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों पार्टी के नेता एक ही सरकार में रहते हुए एक दूसरे की पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अगर हम शराब की अवैध कारोबार को लेकर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने जिस 20,000 करोड़ का जिक्र किया है उसके बारे में लगातार कहा जाता है शराब की अवैध कमाई से बिहार में लगभग हजारों करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो चुका है जो सीधे तौर पर माफियाओं के काम आ रहा है। मतलब कि माफियाओं को और अधिक मजबूत कर रहा है और जाहिर सी बात है कि उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल से भी जरूर होगा। अब इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से निशाना साधा गया है और कहा गया है कि जदयू वाले और भाजपा वाले आपस में कुत्ते की तरह भों भों कर रहे हैं और इसका कारण सिर्फ यही है कि आरसीपी टैक्स में हिस्सेदारी बराबर नहीं मिल पा रही है। मतलब कि शराब की अवैध कमाई में जो हिस्सेदारी है दोनों के बीच वो बराबर तौर पर नहीं बंट पा रही है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे हम शराबबंदी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करेंगे। मतलब कि वो जो कानून है इसमें समीक्षा की बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और अब तो जदयू के साथी जदयू के जो साथ में है सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इन सबकी तरफ से समीक्षा की बात को खुलकर मुखर होकर कहा जा रहा है। कल तक जीतन राम मांझी अकेले सत्ता पक्ष से बोल रहे थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ चली गई है और शायद इसी सब चीज का परिणाम है कि अब ऐसी खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर कुछ समीक्षा की जाएगी, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, कानून में कुछ नया जोड़ा जाएगा, तो पुराना जो कानून इतना कठोर था उसे और कमजोर किया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर जो दबाव जदयू पर बन रहा था उस दबाव शायद अब कारगर हो रहा है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि शराबबंदी को लेकर क्या कुछ फैसला आएगा और अगर कुछ आधिकारिक जानकारी आएगी अगर सरकार की तरफ से तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल विपक्ष और सत्ता पक्ष के दल खुद शराबबंदी को लेकर आपस में भी लड़े हैं और जदयू पर लगातार हमलावर हैं। आगे कुछ नई जानकारी आएगी जिसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।